एक व्यक्ति मंदिर गए और वहाँ पर पुजारी बैठे थे। उनको व्यक्त करने लगे कि पुजारी साहब, मैं पिछले 30 वर्षों से इस मंदिर में आ रहा हूँ। 4-5 हज़ार लेक्चर तो मैंने सुन लिए होंगे, लेकिन इतने प्रचुर मात्रा में श्रवण करने के बाद भी मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, और मैं स्मरण करने का प्रयास करता हूँ तो कोई स्मरण शक्ति में बात आती नहीं। तो मेरे मन में प्रश्न उठता है कि क्या मैंने व्यर्थ अपना समय गंवा दिया क्या? इतना समय आकर मैं कथा सुना, इसका कोई मुझे लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो पुजारी इस बात को सुनकर कहते हैं कि देखिए, मैं भी विवाहित हूँ। पिछले 30 वर्षों से मेरी पत्नी ने मुझे 30,000 के ऊपर अलग अलग समय पर भोजन बनाकर खिलाया होगा, लेकिन अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि 10 साल पूर्व इसी दिन उन्होंने मुझे क्या खिलाया था। 10 साल तो छोड़ो, 1 साल पहले क्या खिलाया था वो भी नहीं याद कर पाऊंगा। 1 हफ्ते पहले का भी मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने जो मुझे भोजन खिलाया उससे मेरे अंदर परिवर्तन आया, संतोष की प्राप्ति हुई, क्षुधा निवारण हुआ और ऊर्जा की प्राप्ति हुई। भक्ति परेशानुभावो विरक्ति अन्यत्र तृष एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो अनुघासम। जब हम भक्ति करते हैं तो वो उसी प्रकार है जैसे हम भोजन करते हैं। भोजन करने पर 3 परिणाम क्या होते हैं? तुष्टि, संतोष की प्राप्ति, पुष्टि, पोषण, क्षुद अपायोः, क्षुधा निवारण। उसी प्रकार जैसे हम भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं, हमें आध्यात्मिक संतोष की प्राप्ति होती है, एक उच्च स्वाद की अनुभूति होती है और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार के पोषण को प्राप्त करके शनै शनै हम इस मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए कभी भी श्रवण, कीर्तन, भगवान के दर्शन इत्यादि करते समय ये स्मरण रहना चाहिए कि जिस प्रकार प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है, प्रतिदिन भोजन करना आवश्यक है, ये सभी हमारे शारीरिक क्रियाएं हमारे शारीरिक पोषण और शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार नियमित रूप से श्रवण, कीर्तन, दर्शन इत्यादि हमारे आध्यात्मिक पोषण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसे पोषण के दृष्टिकोण से स्वीकार करें, और भले इन बातों को आप स्मरण रख पाओ अथवा न रख पाओ, हमारा ये कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि हम इन आध्यात्मिक तत्वों से जुड़े रहें, नियमित रूप से मंदिर जाते रहें, भक्तों का संग करते रहें और श्रवण और कीर्तन और पठन इत्यादि कार्यों में ध्यान दें, जिससे कि हम अपने आत्मा का पोषण बनाए रखें।